हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार भौरे और आज बच्चे मैं आपके सामने एक ऐसा डिस्कशन लेकर प्रस्तुत हूं जो शायद आने वाले 10 से 15 मिनट में आपकी यूपीएससी की जर्नी को काफी ज्यादा स्मूथ कर सकता है। और साथ ही ये डिस्कशन आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं उसे बेहतर तरीके से आप ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी का सबसे कठिन पड़ाव माना जाने वाला यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि वो नेट 50 प्रश्न जो आपको यूपीएससी के प्री क्वालिफाई करने की गारंटी दे सकते हैं। मतलब मैं मानकर चलता हूं कि आप परिचित हैं इस बात से कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में कट ऑफ कभी भी 50 सही प्रश्नों से ज्यादा नहीं होता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50 सही प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं, नेट सही प्रश्न हल कर लेते हैं, तो आपका यूपीएससी का प्री जरूर क्वालिफाई होगा। अब इस वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा कि आप कैसे इसे गेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी और वो मौका जो शायद आपकी जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ कर सकता है, पीछे दिया हुआ है स्टडी IQ का जो प्रीमियम बैच है, विच इज नाउ अर्जुन बैच, ये आपके लिए अवेलेबल है। और इन बैचेस में 10 अगस्त से भाई क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अर्थात 10 अगस्त की इस डेट के साथ आपकी यूपीएससी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और ये टेक्निकली फ्री बैचेस हैं। यहां पर जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉस्ट आपको पूरी तरह से रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में भी बुलाएगा दिल्ली में, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। यानी कि आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे, आपकी फी रिफंड की जाएगी, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस बारे में। तो सबसे पहले चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं कि कैसे आप यूपीएससी का प्री बहुत ही आसानी से कम एफर्ट के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां मैं कुछ चीजों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना टारगेट याद रखें। टारगेट है 50 प्रश्नों को सही सॉल्व करने का, 50 क्वेश्चंस को नेट सही सॉल्व करने का। अब ये जो सही सॉल्व करना है, ये सही सॉल्व करना कैसे करा जाएगा? तो देखिए, मैं आपको यहां पर 3 स्टेजेस बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप आसानी से ये 50 क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं। देखिए, एक यथार्थ बात यह है कि ये 50 प्रश्न सही करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि जिस स्टूडेंट का एक बार प्री क्वालिफाई होता है उसका बार बार प्री क्वालिफाई होता है, और उसका भी एक रीजन है। रीजन है वो ये कि अगर कोई एस्पिरेंट ये समझ जाता है कि कहां पर उसकी स्ट्रेंथ है या कहां के प्रश्नों को सॉल्व करना ज्यादा आसान है, तो शायद टास्क बहुत ही इजी हो जाए। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 क्वेश्चंस आप कैसे गेन कर सकते हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और थर्ड अभी मैं आपसे इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। ओके, इसे रहने दे, इसे 5 मिनट बाद देखते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए। अब ये जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, ये जो मैंने लिख रखा है, सबसे पहले याद रखिए कि पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स बहुत ही निश्चित हैं कि इन टॉपिक से प्रश्न आएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टास्क बहुत कठिन हो, बहुत टफ हो कि हम इस पूरी लक्ष्मीकांत की किताब को कैसे याद करें। हो सकता है आपके लिए टफ हो लक्ष्मीकांत को पूरा कंसेप्चुअलाइज करना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लक्ष्मीकांत किताब के 5 ऐसे टॉपिक्स जो हर बार पूछे जाते हैं, आप केवल उन्हें कवर कर लें, तो शायद आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। इसमें से एक पार्ट जैसा आप पाएंगे, फंडामेंटल राइट से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से, अर्थात हमारी संसदीय शासन प्रणाली से। यह कुछ फैक्चुअल पार्ट होता है, और एक चीज लक्ष्मीकांत में लास्ट के कुछ पेजेस में मेंशन है जिससे हर दूसरे वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो ये है कि किस आर्टिकल में कौन सा क्लॉज मेंशन है। अगर आप केवल इतना सेक्शन भी कर लेते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट नंबर में पॉलिटी के क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देंगे। यह एक ध्रुव सत्य है, एक यथार्थ सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप यूपीएससी का बीते 10 सालों का पैटर्न देख लें। यूपीएससी ने पॉलिटी से बहुत कठिन स्तर के प्रश्न नहीं पूछे हैं, सहज स्तर के और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी, खासकर पॉलिटी के केस में।
तो अगर आप पॉलिटी को और इससे कुछ अध्यायों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और साथ ही इसका करंट अफेयर, तो आपके लिए टास्क बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं 7 से 8 नेट सही प्रश्नों की। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट गेम चेंजिंग थिंग होती है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। अब यहां मेरा एक स्टेटमेंट याद रखिए। स्टेटमेंट है, जिस स्टूडेंट का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता है उस स्टूडेंट के प्री क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसे आप यथार्थ रूप में बनता हुआ देखेंगे जब आप यूपीएससी के किसी सेंटर में पहुंचे जहां मेंस का एग्जामिनेशन होता हो। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, यूपीएससी ऐसा कोई बहुत ऑथेंटिक डेटा इशू करती नहीं है, या एकदम पिन पॉइंट ऐसा कोई डेटा इशू नहीं करा जाता, जहां तक मेरी समझ है, कि किस ऑप्शनल से कितने बच्चे मेंस में अपीयर हो रहे हैं। फाइन, लेकिन यह एक व्यवहारिक सत्य है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया हुआ बच्चा ज्यादा क्वालिफाई करते हुए मेंस में पहुंचता है। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्री क्वालिफाई करने वाले क्राउड की। मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं, तो उसमें से 3.5, 4 या 5,000 बच्चे अगर एक ही ऑप्शनल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई आधार है। और वो आधार ये है कि जिस स्टूडेंट का ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है उस स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी के जीएस के प्रश्न बेहद ही ईजी होते हैं। और कंबाइंडली अगर हम देखें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट 30 से 35 प्रश्न पूछा करता है। और अगर केवल और केवल आपका यह पोर्शन स्ट्रांग हो, अर्थात ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आपका ठीक से प्रिपेयर्ड हो, तब के केस में आप आसानी से 50 क्वेश्चंस किल कर सकते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए, जिस स्ट्रेटेजी के तहत मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, यह पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए फुल प्रूफ मैनर में अवेलेबल भी है। जिस तरीके से मैं आपको अभी ये समझा रहा हूं कि कैसे प्री क्वालिफाई करा जाता है, इसी स्ट्रेटेजी को हम स्टडी आईक्यू में कहते हैं एसआईपी का प्रोग्राम। अब ये एसआईपी क्या है? इट इज कॉल्ड एज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। याद रखें, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ये आपके लिए इंक्लूडेड है। अब चर्चा निकली ही है तो आइए मैं आपको इस बात से भी अवगत करा दूं कि जिन बैचेस की मैं चर्चा कर रहा हूं ये कहलाते हैं P2I बैचेस का एडवांस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अर्जुन बैच। यहां पर आप पाओगे कि आपको डेली 3 आवर की लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के तहत आपको इस पूरी ही जर्नी में जरा ध्यान दें, लगभग 12 से 13 माह की ये जर्नी होगी। आपको डेली लाइव क्लास के माध्यम से आपके प्री के टॉपिक्स, आपका मेंस का सिलेबस, ये सब कुछ कवर कराया जाएगा। और सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक डेट आएगी जब आपका होगा सबसे बड़ा फेस्टिवल, अर्थात आपका यूपीएससी का प्री। और जब आप यूपीएससी के प्री को फेस करने जाने वाले होंगे, इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, इसी लाइन की मैं चर्चा कर रहा था। इसे कहा जाता है एसआईपी का प्रोग्राम, विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम। ये सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम एक क्रैश कोर्स है, जिस स्ट्रेटेजी के तहत मैं आपको अभी ये चर्चा कर रहा हूं कि 50+ क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हैं, ऐसी n नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज का एक कंबाइंड फॉर्म आपको इस बैच में दिखेगा। जब आपकी 3 आवर की क्लासेस चल रही होंगी, उसके इतर प्री के पहले ये क्लासेस चलाई जाएंगी, तो आपका प्री क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाए। और जो चर्चा मैं कर रहा था इन बैचेस में, इनके यथार्थ रूप में फ्री होने की, वो अब आपको ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। कैसे? तो जरा ध्यान से देखिए, आपका यूपीएससी का प्री आएगा और प्री आने के बाद आप प्री जरूर क्लियर करेंगे। और जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है, डियर, आपको एंट्री मिल जाएगी एक न्यू प्लेटफॉर्म पर, विच इज एक फ्री। सबसे पहले तो आपकी फी रिटर्न कर दी जाएगी, और साथ ही यहां ध्यान दीजिए, इस फी के रिटर्न होने के साथ ही आपके लिए एक नया चांस क्रिएट हो जाएगा, विच इज एसआईपी के बाद नेक्स्ट स्टेज, विच इज कॉल्ड एज मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आपको सारी तैयारियां भी कराएगा, सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, आपका रहना, आपका खाना, आपकी लॉन्ड्री, ये सब कुछ इज प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू। आपको सारी सुविधाएं स्टडी आईक्यू की ओर से मिलेंगी, आपको कोई पे नहीं करना है, आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इस पूरी जर्नी में मैं एक बात और स्पष्ट करूं, इस पूरी जर्नी में आपको 3 आवर की लाइव क्लासेस के अलावा करंट अफेयर का एक पूरा प्रोग्राम मिलेगा। और अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों अभी एक प्रश्न पर, इस स्थान पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां आपको मिलेगा करंट अफेयर का प्रोग्राम, करंट अफेयर प्रोग्राम, और यह कहलाता है कैप, करंट अफेयर प्रोग्राम। इसके तहत आपको आपके बिहाफ में एक एक्सपर्ट पूरे अखबारों को
3 से 4 अखबारों को कंपाइल करते हुए उनकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करते हुए आप तक पहुंचाएंगे। एक लेक्चर आपका अलग से करंट अफेयर का डेली कंडक्ट करा जाएगा, अर्थात आपको प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, करंट अफेयर प्रोग्राम, ये सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। साथ ही एक्सक्लूसिवली यहां आप ध्यान से देखें, इस पूरी जर्नी में आपको प्रोवाइड होगी 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, अर्थात आपको एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट होंगे जो आपको पूरी जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, कैसे आपको चीजों को पढ़ना है, समझना है और सक्सेस गेन करनी है। ये सारी सुविधाएं इन ऑल टोटल इस बैच में, जिसका नाम है अर्जुन बैच। अब अगर आप अर्जुन बैच से जुड़ते हैं तो आपकी फी रिटर्न कर दी जाएगी, लेकिन यहां एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि जब भी आप इन बैचेस से जुड़ें, आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। जब तक आप इस कोड का यूज नहीं करेंगे, जो सुविधाएं और जिन बैचेस के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं और जिस कॉस्ट पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, दैट 27,999, ये कॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको किस मैनर में प्ले करना है, तब तक आपकी जर्नी काफी ज्यादा स्लो रहेगी। तो जल्दी ही डिसीजन लें, 10 अगस्त की क्लासेस आपसे छूट ना जाए। चलिए अपनी चर्चा पर जरा वापस आते हैं और जरा ध्यान से सुनिए। अब आपके लगभग 40 से 45 प्रश्नों का आपके पास एक टॉलरेंस है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये आसानी से आप किल कर सकते हैं। यानी कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को अगर आप ठीक से प्रिपेयर करें, पॉलिटी के कुछ सेक्शंस को आप ठीक से प्रिपेयर करें, तो लगभग 40 से 45 प्रश्न आपके बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है कि आपका हमेशा एक्यूरेसी 80% के आसपास, 70% के आसपास ये रहने वाली है। यानी कि 50 प्रश्नों का थ्रेशोल्ड तो हो सकता है आप पार कर ले, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर आप गलत लिखने वाले हैं। ये 4 से 5 या 6 से 7 प्रश्न जो आप गलत करने वाले हैं, इसे आपको ओवरकम करना होगा, और इसी को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगा ये थर्ड डायमेंशन। ध्यान से सुनिए, आपको कुछ प्लेसेस के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, आप एग्रीकल्चर पढ़ें, और वो भी एग्रीकल्चर किसका, इकोनॉमिक्स का। आप इकोनॉमिक्स का एग्रीकल्चर वाला सेक्शन कंप्लीट रखें। सेकंड, आपको उस साल के बजट के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, इससे डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। इसी में मैं इंक्लूड करता हूं स्कीम वाला सेक्शन। डन। इसके अलावा आपको ठीक से तैयार करना है आपका करंट अफेयर में अलग से जो सेक्शन आता है, विच इज कॉल्ड एज साइबर सेक्शन, विच इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट का सेक्शन, विच इज कॉल्ड एज जो स्मॉल इश्यूज होते हैं, और खासकर वो इश्यूज जो बहुत लंबी चर्चा में नहीं रहे हों। एक शब्द कहा जाता है इसके लिए, विविध। यूपीएससी करंट अफेयर में 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल इजी पूछा करती है, जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो। 3 से 4 प्रश्न, कई बार इसकी संख्या बढ़ भी जाती है, आपको देखने को मिलते हैं, जो केवल एक रीडिंग, अगर आपने उस न्यूज को प्राइमा फेशिया में भी रीड करा होगा तो आप उसका आंसर बना सकते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों को टारगेट करना है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल और केवल सामान्य सहज अप्रोच से भी उनको किल करना चाहते हैं तो आप किल कर पाएंगे। तो ये वो स्ट्रेटेजी है जिससे एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चन नेट सही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मैं ये नहीं कहता कि आपको पॉलिटी पूरी नहीं पढ़नी, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई किसी सब्जेक्ट का केवल एक फ्रिक्शन पढ़कर आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये तो केवल प्री की स्टेज की मैंने चर्चा करी। पर मैं जरूर कहता हूं कि कुछ टॉपिक्स, कुछ पार्ट यूपीएससी के प्री के फेवरेट पोर्शन है, वहां से प्रश्न आते हैं जिसे आपको जरूर बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहा होगा, महत्वपूर्ण रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को मैं इन बैचेस में देखने वाला हूं। और अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, फिर तो आपके लिए टास्क और भी आसान होगा। और स्टडी आईक्यू में मैं खुद ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।